Hello students and welcome. So in the today's session we'll basically discuss some all objective type questions. See थोड़े से objective type questions और करेंगे. इसका मेन टॉपिक जो है वो है कि rationalize the denominator. How can you easily rationalize the denominator? It is very important and important topic. आज के सेशन में 3 मार्क का क्वेश्चन करेंगे क्योंकि क्लास 9 चैप्टर नंबर फर्स्ट नंबर सिस्टम के ऊपर के सारे बेस्ड क्वेश्चंस हैं विच इज टॉपिक वाइज क्वेश्चंस हम डिस्कस कर रहे हैं. तो आज के सेशन में 3 मार्क के क्वेश्चंस पर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो कि सिर्फ और सिर्फ रैशनलाइज द डिनोमिनेटर के ऊपर ही आपके क्वेश्चंस हैं. तो देखिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को. एंड बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो आई जस्ट वांट टू से इफ यू हैवंट सब्सक्राइब माय चैनल यू कैन सब्सक्राइब एंड लाइक द वीडियो इफ यू थिंक दैट दिस इज अ क्वालिटी वीडियो. सो इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन. सो स्टार्ट करते हैं. देखिए फर्स्ट क्वेश्चन. See, first question says rationalize the denominator 1/2 root 7 plus 3 root 3. इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? बहुत इजी है इस क्वेश्चन को सॉल्व करना. जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब भी हम इस क्वेश्चन को लिखते हैं, जैसे मैंने आपको लिख के दिया यहाँ पे 2 root 7 plus 3 root 3, तो जब भी आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि ये पूरा ब्रैकेट है बेसिकली जिसे मुझे रैशनलाइज करना है, तो इस ब्रैकेट को रैशनलाइज करने के लिए हम इसी ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करते हैं इसके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों से. लेकिन बीच का जो साइन है वो हमेशा चेंज हो जाएगा, ये हमेशा आपको ध्यान रखना है. तो देखिए अब मैं यहाँ पर लिख देती हूँ 2 root 7 minus 3 root 3 और उसके बाद में सेम इसी तरीके से इसके डिनोमिनेटर में भी इसको मल्टीप्लाई कर दूंगी मैं इसी सेम डिजिट से. ठीक है, तो ये भी आपका एक ब्रैकेट आ गया है. ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पर ये जो डिजिट है सेम ब्रैकेट्स हैं और एक प्लस में एक माइनस में, तो आपका यहाँ पर क्या बन गया, आपका यहाँ पर फॉर्मूला बन गया a प्लस बी और a माइनस बी. तो a प्लस बी और a माइनस बी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है a का होल स्क्वायर माइनस b का होल स्क्वायर, इन विच जो a है आपका वो ये है और b आपका यहाँ पर ये है. ठीक है, तो मैं इसको यहाँ सॉल्व कर लेती हूँ. देखिए 2 root 7 और माइनस 3 root 3 और अपॉन में मेरी यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 2 root 7 का होल स्क्वायर एंड माइनस में आ जाएगा यहाँ पे 3 root 3 का होल स्क्वायर. इस तरीके से मेरा यहाँ पर ये सॉल्व हो जाएगा. ठीक है, आपको ये क्लियर होगा. अब मैं क्या करूंगी, इसको ओपन कर लूंगी. आप चाहे तो इसको यहीं पर ओपन कर लीजिए. 2 root 7 माइनस 3 root 3, ठीक है, और अपॉन 2 इंटू 2 आपका यहाँ पर हो गया 4 और रूट 7 इंटू रूट 7 होगा आपका यहाँ पे 7. तो 7 इंटू 4 कर लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 28. ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप माइनस का साइन लगा देंगे. इसी तरीके से 3 इंटू 3 हो गया आपका 9 और रूट 3 इंटू रूट 3 आपका होता है 3. तो 9 3 आपका कितना हो जाएगा यहाँ पे 27. तो आप यहाँ पर लिख लेंगे 27. ठीक है, अब आप देख सकते हैं सिंपली क्या आपका आंसर आएगा यहाँ पे 2 root 7 माइनस 3 root 3 और अपॉन में 28 में से 27 को आप माइनस करेंगे तो वो आ जाएगा 1. तो 1 लिखने की जरूरत नहीं होती. तो आपका जो पूरा आंसर रैशनलाइज होकर के आएगा वो आंसर आपका आएगा यहाँ पर 2 root 7 और माइनस 3 root 3. एंड आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा. मूव करते हैं सेकंड क्वेश्चन पे. नाउ दिस इज द सेकंड क्वेश्चन. सी बहुत सिंपल क्वेश्चन है. If x is equal to 1/3 minus 2 root 2 and y is equal to 1/3 plus 2 root 2 and then find the value of x plus y plus xy. यानी कि आपको बेसिकली इस पूरे की क्या निकालनी है, वैल्यू. ठीक है, आपको इसकी वैल्यू निकालनी है. तो आप देखिए इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे. बहुत इजी मेथड है, भले ही इसके 2-4 स्टेप्स एक्स्ट्रा हो बट आपको बहुत इजी मेथड है. देखिए इसके सोल्यूशन में इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे. हम सबसे पहले x वाले वैल्यू को ले लेते हैं और इसको रैशनलाइज कर लेते हैं. फिर y की वैल्यू को ले लेते हैं और इसको रैशनलाइज द डिनोमिनेटर कर लेते हैं. एंड देन व्हेन वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ x सेपरेटली एंड y सेपरेटली, देन विल पुट द वैल्यू हियर अकॉर्डिंग टू दिस एंड देन विल फाइंड द वैल्यू. ठीक है, आपको वो क्लियर होगा. अब देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर मैं x की वैल्यू लिख लेती हूँ विच इज 1/3 माइनस 2 root 2. तो मैं क्या करूंगी यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दूंगी इसको, मल्टीप्लाई और ऊपर जब ब्रैकेट से करूंगी तो यहाँ जो साइन है वो चेंज हो जाएगा, प्लस 2 root 2 हो जाएगा यहाँ पर. और इसी तरीके से यहाँ पर भी 3 plus 2 root 2 हो जाएगा आपका यहाँ पर. ठीक है, अब आपको क्या करना है, देखिए मैं यहाँ पर एक ही स्टेप में इसको सॉल्व कर रही हूँ क्योंकि अब आपको ये इतने क्वेश्चंस के बाद बिल्कुल क्लियर होगा. आई होप कि ये तो एज इट इज ऊपर आएगा मल्टीप्लाई 1 करके,
इसको मैं सीधा a माइनस बी और a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बना लेती हूँ। a माइनस बी और a प्लस बी का फॉर्मूला होता है a का होल स्क्वायर माइनस b का होल स्क्वायर। तो 3 का होल स्क्वायर आपका हो जाएगा यहाँ पे 9 माइनस 2 रूट 2 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 को 2 टाइम्स कर लीजिए, 2 2 जा 4 होता है, और रूट 2 को भी 2 टाइम्स कर लीजिए, रूट 2 इंटू रूट 2 आपका 2 होता है, तो 4 2 जा कितना हो जाएगा 8। तो मैं सीधा यहाँ पर 8 लिख देती हूँ, और आप देखिए 9 में से 8 जाएगा तो 1, तो 3 प्लस 2 रूट 2 क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे अपॉन में 1। मैं यहाँ लिख देती हूँ आपके लिए, देखिए यहाँ पे अपॉन 1। तो आपकी जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 3 प्लस 2 रूट 2, आपका क्या आ जाएगा यहाँ पर एक तरह से 1 पार्ट। आप ये कह सकते हैं कि x की वैल्यू आपकी यहाँ पर आ गई है, ठीक है, ये x की वैल्यू आ गई है। अब मैं यहाँ पर इसकी फाइंड कर लेती हूँ y की वैल्यू को, y की वैल्यू की फाइंड कर लेती हूँ। यहाँ पर आपको दे रखा है 1 अपॉन में 3 प्लस 2 रूट 2, ठीक है। तो इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगी 3 माइनस 2 रूट 2 से, एक ब्रैकेट आपका यहाँ पर ये आ गया, और क्योंकि मैंने यहाँ पर साइन चेंज कर दिया, आप देख सकते हो, इसका आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, नहीं तो आपका फॉर्मूला नहीं बनेगा और आपका क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं हो पाएगा। अब मैं इसको तो मल्टीप्लाई 1 से करूंगी तो आपका आंसर यहाँ पे 3 माइनस 2 रूट 2 ही आएगा, और जब मैं अपॉन में करूंगी तो आप देख सकते हैं कि 3 का 3 मतलब a प्लस बी और a माइनस बी फॉर्मूला बनेगा, a का होल स्क्वायर माइनस b का होल स्क्वायर, तो 3 3 आपका हो जाएगा यहाँ पे 9, और 2 इंटू 2 4, और रूट 2 इंटू रूट 2 आपका हो जाता है 2, तो 4 इंटू 2 हो जाएगा 8। तो इसका भी आंसर आपका y की वैल्यू का क्या आ जाएगा, 3 माइनस 2 अपॉन में रूट 2 अपॉन 1 इज इक्वल टू 3 माइनस 2 रूट 2। ये आपकी वैल्यू आ गई सेकंड की, यानी कि y की वैल्यू यहाँ पर, ठीक है। अब मैं x और y की वैल्यू को दोनों को इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर पुट कर लेती हूँ। देखिए 2 स्टेप का क्वेश्चन है आपका, यानी कि x प्लस वाई प्लस एक्स वाई, आपको इसी तरीके से वैल्यू को पुट करना है। मैं यहाँ पर आपको करके दे रही हूँ, आप इसको ध्यान से देखिए। एक वैल्यू आपकी यहाँ पर ये वाली हो गई, और एक वैल्यू आपकी यहाँ पर ये वाली हो गई y की। तो पहले x की वैल्यू को लिख लेती हूँ 3 प्लस 2 रूट 2, एम आई राइट। और उसके बाद यहाँ पर मैं क्या करूँगी, एडिशन का साइन बीच में, और उसके बाद मैं यहाँ पर लिख दूंगी ये वाली y की वैल्यू विच इज 3 माइनस 2 रूट 2, ठीक है। तो 3 माइनस 2 रूट 2, और उसके बाद अगेन आई विल पुट प्लस का साइन, क्योंकि यहाँ पे प्लस है। फिर ये एक्स वाई यानी कि x मल्टीप्लाई बाय वाई है, यानी कि इस ब्रैकेट को इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करूंगी। तो यहाँ पर लिख लेती हूँ मैं इसको, ठीक है, यहाँ पर लिख लेती हूँ। इसी स्टेप को मैं आगे यहाँ कंटिन्यू कर रही हूँ। 3 प्लस 2 रूट 2 एक ब्रैकेट हो गया, और आप इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं इस वाले ब्रैकेट से, यानी कि 3 माइनस 2 रूट 2, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि मैं इसको सॉल्व करूंगी। यहाँ पर 3 और 3 बेसिकली इन दोनों को मैं एडिशन कर लूंगी, तो 3 और 3 मेरा यहाँ पर आंसर हो जाएगा 6, ठीक है। और 2 रूट 2 और 2 रूट 2 यहाँ प्लस में या माइनस में, तो मैं इसको क्या कर दूंगी, वैल्यूज को कट कर दूंगी, ठीक है। फिर आ जाएगा मेरे पास यहाँ प्लस का साइन जो है। उसके बाद इन दोनों को क्या करूंगी, मल्टीप्लाई। अब देखिए a प्लस बी और a माइनस बी आ रहा है, तो a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला होता है a का होल स्क्वायर माइनस b का होल स्क्वायर। a का होल स्क्वायर क्या है, यहाँ पर 3 का आप 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे विच इज 9, डायरेक्ट लिख दीजिए आप, माइनस 2 रूट 2, तो 2 इंटू 2 4, और 4 इंटू 2 8, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ गया यहाँ पे। अब आप देख लीजिए, आप चाहे तो पहले 9 में से 8 को माइनस कर लीजिए, या फिर 9 प्लस 6 को प्लस करने के बाद उसमें से 8 को माइनस कर लीजिए। तो 9 प्लस 6 को अगर आप प्लस करते हैं तो आएगा आपका 15, तो 15 माइनस 8, ठीक है, 15 माइनस 8 आ गया। अब आप चाहें तो 15 में से 8 को आप माइनस कर सकते हैं, वो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर 7। तो 7 विल बी दी आंसर। तो ये आपकी वैल्यू, इस वाले इसकी वैल्यू 7 निकल गई। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, एंड आई होप ये बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा। मूव करेंगे इसके थर्ड क्वेश्चन। फ्रेंड्स, नाउ दिस इज द थर्ड क्वेश्चन। सी, थर्ड क्वेश्चन सेज इफ द x is equal to 2 plus root 3 and find the value of x square plus 1 upon x square। मैंने अभी लास्ट क्वेश्चन ही कराया था जिसमें x plus 1 upon x की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। तो एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि ये क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, और ये होते हैं। ऑलरेडी कुछ क्वेश्चंस बोर्ड में आ चुके हैं जो मैंने ऑब्जेक्टिव और एमसीक्यूज आपके साथ डिस्कस करे हैं। तो इस क्वेश्चन को मैं आपको समझाती हूँ, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है,
और सच में इजी क्वेश्चन है। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, आपको यहाँ पर x की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है, ठीक है। अब आपको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो ये आप देखिए x की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है, तो 1/x की स्क्वायर को आप छोड़ दीजिए, तो 1/x की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो 1/x की वैल्यू को फाइंड करने के लिए आप इसको क्या करेंगे, 1/2 + √3 कर देंगे, ठीक है। इस तरीके से आप इसको लिखेंगे, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसको रैशनलाइज करेंगे क्योंकि डिनोमिनेटर में, तो जब रैशनलाइज करेंगे तो ये इसका साइन चेंज हो जाएगा और इस तरीके से आप इसको लिख लेंगे 2 - √3। आई होप क्लियर हो गया होगा। अब इसको सॉल्व करने के लिए यहीं पर इसको सॉल्व कर लेते हैं, 2 - √3 और अपॉन में वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पर a + b और a - b का फॉर्मूला बन रहा है, तो a का होल स्क्वायर माइनस b का होल स्क्वायर, तो 2 का होल स्क्वायर आपका हो जाएगा यहाँ पे 4 और √3 × √3 हो जाएगा 3। तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 2 - √3 अपॉन में 1, तो वैल्यू आपकी आ गई 2 - √3, ठीक है। आपके पास 1/x की वैल्यू आ गई है, x की वैल्यू ऑलरेडी गिवन थी, 1/x की आपने फाइंड आउट कर ली है। अब आप क्या करेंगे, x + 1/x की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे, तो क्या करेंगे आप यहाँ पर x की वैल्यू को रख लीजिए जो कि है यहाँ पर 2 + √3, ठीक है। और आप यहाँ पर एडिशन कर दीजिए और इसकी वैल्यू को रख लीजिए y की वैल्यू को, विच इज 2 - √3, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, इन दोनों में से देख लीजिए यहाँ पे √3 और √3, क्योंकि ये प्लस में और ये माइनस में तो कट गया, तो 2 + 2 कितना आ गया आपके पास 4, तो 4 आपका बेसिकली किसकी वैल्यू आ गई, x + 1/x की वैल्यू आपके पास यहाँ पे 4 आ गई। तो x की वैल्यू ऑलरेडी गिवन थी, 1/x की आपने फाइंड आउट करी, रैशनलाइज करा और फिर आपने x + 1/x की वैल्यू भी फाइंड आउट कर ली। अब आपको क्या करना है, आपको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो अब आप क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ दी साइड, यानी कि एक साइड और दूसरी साइड, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आप क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ दी साइड। आप यहाँ लिख लेंगे इसको, स्क्वायरिंग बोथ दी साइड्स, ताकि एग्जामिनर को ये पता रहे कि आपने बेसिकली कौन सा स्टेप आपने नेक्स्ट करा है। तो स्क्वायरिंग बोथ दी साइड्स आप करेंगे, तो अब आप इसका स्क्वायर कर लीजिए। आपको पता है कि 1/ इसका अगर आप स्क्वायर करते हैं तो ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा, किसका फॉर्मूला बन जाएगा, a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाएगा। मैं आपको इसको यहाँ सॉल्व करके दिखा देती हूँ, a का होल स्क्वायर, b का होल स्क्वायर प्लस 2 × a × b, तो x से x कट जाएगा और 4 × 4 16 होता है। तो आपका फॉर्मूला क्या आ गया, x का स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर, और फिर आप क्या करेंगे, 16 कर यहाँ ये वाला जो 2 है वो उधर ले जाएंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा ये -2, ठीक है। तो 16 - 2 आपका क्या आंसर आ जाएगा यहाँ पे 14। तो 14 बेसिकली आपका आंसर किसका आ गया यहाँ पे, x² 1/x² जो इसने पूछा था उसकी वैल्यू आपने फाइंड आउट कर ली 1 4 14। एंड आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो इस टाइप के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको कैसे लगे आप कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे बता सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट सेशन में भी मैं आपके साथ 5 मार्क के क्वेश्चंस डिस्कस करने वाली हूँ, एंड देन विल डिस्कस सेल्फ असेसमेंट पेपर। सो टिल देन बाय बाय एंड स्टे हेल्दी।